रोटी पकाना और वो भी अम्मी जैसी रोटी पकाना ये बहुत बच्चे मिस करते हैं। स्पेशली वो बच्चियाँ जो ससुराल पहली दफ़ा जाती हैं या वो बच्चे जो मुल्क से बाहर पढ़ने चले जाते हैं ना और अम्मी के हाथ की रोटी नहीं मिलती। तो मैं आज आपको रोटी पकाने की शुरुआत ज़ाहिर बात है आटा गूँथने से होती है। मैंने लिया है चक्की का आटा 5 मुट्ठी, ठीक है? ये मैं बच्चों के हिसाब से बता रही हूँ कि लड़के-लड़कियाँ जब आटा गूँथना सीखें, 1 मुट्ठी आटा 1 रोटी के लिए होता है, ठीक? मैंने प्याले में इसलिए लिया क्योंकि आप भी प्याले में लेंगे, क्योंकि आप तो हैं बिगिनर, आप कर रहे हैं शुरुआत। आप अगर परात में लेंगे, सीधी प्लेट में लेंगे तो आपसे आटा गिरेगा। तो प्लास्टिक का प्याला इज़ बेस्ट ऑप्शन जब आप शुरुआत कर रहे हो। उसके बाद मैंने लिया 1 प्याली पानी, ठीक? अच्छा पानी सारा एक साथ नहीं डाल देते। आप मेथड देखो जिस तरह मैं कर रही हूँ कि मैं थोड़ा-थोड़ा पानी दे रही हूँ। अच्छा इस मरहले पे बहुत से बच्चे घबरा जाते हैं। अय हाय! ये तो चिपक रहा है, ये तो अजीब-सा हारी उँगलियों पे लग गया। कोई नहीं, आपने काम करते रहना है, ठीक? और बिल्कुल देखो जैसे मैं मसल रही हूँ आटे को, ज़रा-सा पानी डालती हूँ और उसको मसलती हूँ, इसी तरह आपने भी करना है। ठीक है? अल्लाह का नाम लेके आपने इसको शुरुआत करनी है और आपने बस इसी तरह से थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के मसल-मसल के बिल्कुल उसकी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएँ। आटे के अंदर बेसिकली ग्लूटेन प्रोड्यूस हो जाता है जब हम पानी डाल के उसको अच्छे से फेंटते हैं और वो स्ट्रेची हो जाते हैं और बहुत सॉफ्ट उसकी रोटियाँ बनती हैं या पराठे बनते हैं। थोड़ा-थोड़ा आटा डालें, आपको लग रहा होगा शुरू में इतने सारे आटे में इतना सा पानी लिया, इतनी सी प्याली में, लेकिन देखो वो भी बच गया। अभी देखो पूरा पानी खत्म भी नहीं होगा। अच्छा अब इस स्टेज पर आटा गुंदाई के लिए यानी मुक्केबाजी और रेसलिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको शेप अप करके और हम इसको अच्छे से गुंदाई कर देंगे। देखो अब मैंने गुंदाई शुरू की। शुरू से मैंने गुंदाई नहीं की, शुरू से तो मैं सिर्फ मिक्सिंग कर रही थी और ग्राइंडिंग कर रही थी कि उसके अंदर गुठलियाँ ना हो। ठीक? तो इस तरह से और एक तरफ से प्याला मैंने पकड़ भी लिया। तो इस तरह से एक ऊँचा प्याला लेने से ना तो आस-पास ज़्यादा आटा गिरता है और गूँथने में भी आसानी रहती है। ठीक? और उसी में ही फिर हम आटे को लपेट के रख भी देते हैं। तो अब आप देखो कि बहुत आसानी से हो गया और पानी अभी भी उसमें है। थोड़ा-सा पानी ऊपर लगा के इसको मैं 10-15 रख दूँगी, ठीक? अच्छा अब मेजरिंग मैट ले लें आप रोटी बनाने के लिए, पट्टा ले लें, जिस काउंटर पे आपने आटा गूँथा था उसको साफ़ करके यूज़ कर लें, ये आपके ऊपर है। ठीक? चकला भी कहते हैं, पट्टा भी कहते हैं। हमारी हथेली के ऊपर गोलाई में जितना आटा आ जाए वो पेड़ा है, वो 1 रोटी का आटा है। ठीक? मैं ग्राम के चक्कर में नहीं पड़ूँगी कि बच्चे कन्फ्यूज़ हों कि भई रोटी इतने ग्राम की हो तो मशीन से तो उसको तोल रहे हैं, ऐसा नहीं करना। हमारी हथेली पे गोलाई में जितना आ जाए वो 1 रोटी का है। अच्छा रोटी के लिए साइड में आपने एक प्लेट में साइड में ड्राई आटा रख लेना है, जिसको खुश्का भी कहते हैं और उसके ऊपर आपने लगा-लगा कर रोटी बेलनी है आराम से। मैं तो स्पीड में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरी तो वीडियो है, लेकिन आपने आराम से करना है। अगर वो मुश्किल लगे तो आपने खुश्का डायरेक्टली मैट के ऊपर ही डाल लेना है ताकि रोटी ड्राई रहे, चिपचिपी आपको पेड़ा ना लगे। जब आपको लगे गीला चिपचिपा हो रहा है, आपने वो लगा लेना। अब रोटी मैंने पहले से गर्म तवे पे डाली और जब उसका कलर चेंज हुआ मैंने पलट दी। तवा मैंने मीडियम आँच पे गरम रखा था, बहुत तेज़ आँच पे नहीं था कि धुआँ दे रहा हो और फिर डालते ही जो है वो रोटी जनाब जल गई। भैया ऐसे नहीं करना, मीडियम आँच पे रखना, ठीक? और वैसे भी बाहर के मुल्कों में तो फायर के वो लगे होते हैं अलार्म, पता चला वही जल गया। रोटी में जब हल्के से बुलबुले बनने लगे तो अब मैंने उसका किनारा पकड़ के आग पे रख दिया। ठीक? आधी रोटी देखो तवे पर है, आधा किनारा उसका है चूल्हे पर। क्यों? किनारा ही सिका हुआ होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि रोटी किनारे से कच्ची अच्छी नहीं लगती। ठीक? सारे किनारे सही से प्रॉपर सिके हुए हों, कोई किनारा अगर कच्चा रह जाए तो फ़ौरन उसको नहीं पलटना, रोटी को एक साइड से पूरा सेक लेना है। उसके बाद आखिर में वो एक किनारा सेक लेना है, जैसे मैंने ये किनारा दोबारा सेका, क्योंकि बाज़ औक़ात रोटी बहुत अच्छी बनाते हैं लोग, सख्त हो जाती है। वजह ये कि हम उलट-पलट अब उसको बार-बार जब ठंडी हवा लगेगी, उसने सख्त हो जाने, पापड़ हो जाना। अब ये दूसरी रोटी बनाते हैं, प्रोसेस रिपीट करते हैं। उसी तरह से पेड़ा लिया, उसके ऊपर ड्राई आटा लगाया, इतना लगाया कि हमें लगा कि भई ये चिपचिपा नहीं है। उसको उठा के ड्राई आटे पे लगाया। अगर आप ज़ाहिर बात है बिगिनर हैं तो आप इसी के ऊपर डायरेक्ट ड्राई आटा लगाकर और बेलें। 1-2 रोटी के बाद आपका हाथ साफ़ हो जाएगा, ठीक? और बस ये बन गई। अब इसको मैंने तवे पे डाल दिया, तवा तो गर्म हो ही रहा था ज़ाहिर बात है। तवे पे अब ये पहले जब पड़ी थी तो इसका रंग कुछ और था, अब देखो ये हल्की-हल्की डार्क कलर की होती जा रही है, इसका मतलब ये सिकती जा रही है। अब ये टाइम है इसको पलटने का। पलटने के बाद जब हमें वही वाली बात की जब एक तरफ से सिक जाएगी
इसके ऊपर आपको हल्के-हल्के ये खुद ही बुलबुले से नज़र आने लगेंगे। आपको मेरे हाथों से अंदाज़ा होगा कि मैं तीसरी रोटी भी साइड में बेल रही हूँ, ठीक? तो ये हमारी अम्मियों की तो कैलकुलेशन होती है ऑब्वियसली, लेकिन आप लोग पहली दफ़ा करो तो घबराना, परेशान नहीं होना। फिर किनारे से सेकना शुरू करना, एक-एक किनारा, एक-एक गैस पे एक-एक किनारा रखते चले जाओ, ठीक है? और जब ये सिक जाए, देखो अब ये किनारे से इधर से अगर कच्ची है तो मैं फ़ौरन नहीं पलटूँगी, मैं उस तरफ से इसके सिकने का इंतज़ार करूँगी, ठीक? और जब ये पूरी अपना हर अच्छा आँच आपने मीडियम रखनी। जब ये बिल्कुल ऐसी हो जाएगी ना कि आपको लगे कि हाँ भाई दूसरी तरफ से सिक गई, फिर पलट के मैं ये किनारा सेकूँगी, ठीक? अच्छा आराम से अभी वो फूल रही है, बहुत मज़े से माशाल्लाह बन रही है, ठीक? अब मैंने वो किनारा सेका है और जब बहुत ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 3-3 सेकंड 4-4 सेकंड के लिए आपने रखना होता है एक तरफ, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपने डायरेक्ट आँच पे रखा हुआ है वरना रोटी जल जाएगी। ये नहीं कि आप उसको लगा के फ़ोन पे मोबाइल पे कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, नहीं, ठीक? ये 2 रोटी तैयार है। तो आपको रोटी बनाने, आटा गूँथने का प्रोसेस ये सारा कैसा लगा? वीडियो कैसी लगी? आपको हेल्प मिली? कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल लिखें, और कोई बात है अच्छी तो ज़रूर लिखें। वीडियो लाइक भी करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना चैनल को, और दुआ ज़रूर देना आंटी को, बाजी को, आपा को, कि आपके लिए बिल्कुल बेसिक रेसिपी लेकर आई हूँ रोटी, ठीक है ना? क्योंकि मुझे पता है, अंदाज़ा है कि बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है रोटी बनाना, बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए। और ज़ाहिर बात है रोटी रोटी तो भगाती है इंसान को, पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, हर चीज़ के लिए। तो चैनल आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक भी करनी है, शेयर भी, और अच्छी सी दुआ भी। खुदा हाफ़िज़।